जय हिंद फ्रेंड, अगर आप भी CAPF का मेंबर है और आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाए हैं और आपका पैसा लग गया है, ये पैसा खर्चा हो गया है, IPD हो या OPD हो, आज हम बताएंगे कि उसको फुल क्लेम कैसे करें। अगर आप भी अपना IPD का फुल क्लेम करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना आयुष्मान क्लेम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आयुष्मान क्लेम IPD। सबसे पहले हम क्रोम खोलते हैं। क्रोम में हम आप डालेंगे PMJAY, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, सेम उसी प्रकार से देख लीजिए, आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है लैपटॉप का। फिर उसका जो पहला साइट आएगा tms.pmg.gov.in, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको इस प्रकार से आएगा, द रिक्वेस्ट URL वाज रिजेक्टेड, प्लीज कंसेंट यूर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्लीज और फिर बैक आ जाना है। बैक के बाद से फिर पुनः एक बार कोशिश करना है, आप सीधा उसी के साइट पे पहुंच जाओगे। साइट में पहुंचने के बाद आप जैसे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देख लीजिए, CAPF रिसबमिशन लॉगिन, आपको ये दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से आप फिर इधर आइएगा दूसरा टैब में आपको यहाँ पे देखिए फोर्स ID का, आयुष्मान ID, फोर्स ID नोडल यूजर था, आप फोर्स ID डालिएगा, अपना फोर्स नंबर डालिएगा। अपना फोर्स नंबर डालने के बाद से यहाँ पे आप किसके मेंबर हो, CAPF का किसका मेंबर हो, जिस किसका मेंबर हो वो डालना है और सेंड OTP क्लिक कर देना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा, OTP फिल कर देना। OTP फिल करने के बाद से आप इसमें कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा ध्यान से फिल करना है, जैसे कि जो बड़ा लेटर है उसको बड़ा लेटर से ही फिल करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपका ID लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये डाटा दिख सकता है, जैसे कि आपको जैसे दिखाया जा रहा है डाटा, वो आपको पूरा डाटा दिखेगा, घर कहाँ है, क्या है, सब कुछ। आप यहाँ पे नीचे आ जाइएगा। नीचे आपको देखिए फैमिली मेंबर है, जिसको इलाज कराना है, सेम उसी को, जैसे हमको सेल्फ कराना है, सेल्फ का या डिपेंडेंट जो है उसको कराना है, तब उसको करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सेल्फ का है तो हम सेल्फ में ले लिए, और हमारा IPD है तो हम IPD का ले लिए, इन पेशेंट डिटेल जैसे फुल, तो इसको हम ले लिए। फिर हम इसको रेज क्लेम कर देते हैं। रेज क्लेम करने के बाद से आपको इस थोड़ा सा यहाँ समय लगेगा, क्योंकि वो आपका जितना डाटा, वो डाटा को रीड करता है, रीड करने के बाद से खोल के देता है। फिर एक आपको ऐसा टैब खुल के आएगा जिसमें आपका डाटा रहेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, सब कुछ डिटेल रहेगा। फिर आप सीधा नीचे आ जाना है, आपको यहाँ हॉस्पिटल डिटेल में आ जाना है। आपका हॉस्पिटल डिटेल में आपकी जैसे हॉस्पिटल का स्टेट, जिस स्टेट में आप इलाज कराए हैं तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप कराए हैं, तो आप वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा हॉस्पिटल में आयुष्मान का मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, वो सारे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा असरफी है तो हम असरफी सर्च मारेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, तो आप उसको कर लीजिएगा। वो इधर आभा है कि नॉन आभा है वो उससे पता चल जाएगा, तो आप उसको नॉन आभा ही रहने दीजिएगा। आप किस तारीख को उसमें एडमिट हुए हो वो डेट डाल दीजिएगा। जैसे मैं 1 तारीख को एडमिट हुआ 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर डाल देना एडमिशन डेट। आपका ट्रीटमेंट किस तारीख से हुआ तो उस तारीख को डाल देना। 1 तारीख को एडमिट हुए हैं तो 1 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। आपका कोई इमरजेंसी था, इमरजेंसी में भर्ती हुए थे या आप रेफ़र करा के गए थे, तो वैसे अगर इमरजेंसी में हुए तो इमरजेंसी में देना, रेफ़र करा के गए तो आप नो करके। उसके बाद से आपका डिस्चार्ज हुआ था कि डेथ हुआ था, जो भर्ती हुए थे तो उसमें डिस्चार्ज हो गया था कि डेथ हो गया, तो इसमें तो आप डिस्चार्ज दे देना, डेथ होता है डेथ, और डिस्चार्ज का डेट डाल देना कि आप कितना तारीख को डिस्चार्ज हो गए थे। उसके बाद इसको सेव कर देना है, सेव ट्रीटमेंट कर देना है। उसका यहाँ उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करके आइएगा, यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। आपका ये डाटा सेव हो गया, ट्रीटमेंट का ये डाटा सेव हो गया। देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है, वो सेव हो गया। आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पूछेगा, एक्शन डिटेल डालने के बाद से आपको आ जाएगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप सबसे पहले देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आप यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल डाल दीजिएगा, जैसे कि आप किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ का स्पेशलिस्ट ने आपका इलाज किया है तो आप उसके लिए डाल सकते हो। जैसे हमारा नीक वाला था तो हम यहाँ पे खोज ले, अगर नहीं मिलता है तो आप अदर भी डाल सकते हो, अदर करके। तो हमारा तो यहाँ मिल गया है, हमारा ये नीक वाला है। फिर आप स्क्रॉल करके अपना जो होता है इंट वाला, देखा हमारा इंट का है तो हम इंट, तो हमारा मिल गया इंट का। उसके बाद उसमें से आप किस चीज़ का इलाज कराया है, तो हमारा था स्पेस असेसमेंट का, उसमें खर्चा कितना हुआ था, उसमें खर्चा आप डाल सकते हो, जितना भी रुपया खर्चा हुआ है। उसके बाद आप ऐड प्रोसीजर पे क्लिक कर सकते हो। ऐड प्रोसीजर क्लिक करने के बाद से आपका प्रोसीजर ये ऐड हो जाता है। प्रोसीजर ऐड कर लेने के बाद से आप हम चलेंगे इम्प्लांट चार्ज। दूसरा नंबर में हमारा था इम्प्लांट चार्ज। इम्प्लांट चार्ज वैसे चीज़ है जैसे कोई चीज़ का सर्जरी होता है जिसमें अलग से कोई बॉडी में चीज़ डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, तो उसका चार्ज क्या है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देना है। तो हमने तो ऐसे अपना बॉडी में से कुछ डलाया नहीं है, इसलिए इम्प्लांट चार्ज को नहीं भरेंगे। फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। इसमें आपको वो चीज़ डालना है जो चीज़ का आपने इसमें, जैसे
जांच कराया हो, जैसे आपका एक्सरे उक्सरे होता है, ये सारे इसी में आ जाते हैं। डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस इसी में सारे आ जाते हैं। जितने भी आपने जांच कराया हो, तो हमने से कोई जांच नहीं कराया था तो जांच अगर कराए हो तो आप यहाँ पे बिल नंबर डाल के आप किस चीज़ का जांच कराए हो, जैसे हम यहाँ पे बिल नंबर डाल देते हैं। बिल नंबर डाल दिए, बिल का उसके बाद टाइप यहाँ पे कुछ नहीं छिड़खानी करना है, बिल किस डेट का था उस डेट को डाल देना है। तो बिल हमारा 5 तारीख को था, 5 तारीख का डाल दिए। उसके बाद से सीधा यहाँ आ जाना कि किस चीज़ का आप जांच कराए हैं। तो जैसे डेंटल का जांच कराया है तो डेंटल का दे देना, मेरा डेंटल, उसमें खर्च कितना हुआ था तो खर्च डाल देना है। उसके बाद से इसमें ऐड कर देना, जितना भी जांच कराए हैं इसमें आप इसी में ऐड कर सकते हो, जितना भी जांच है। जांच ऐड करा लेने के बाद से आप फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपका दवाइयों का है, जैसे जितना भी आपका दवा है तो दवा का बिल नंबर डाल दीजिएगा। बिल नंबर डालने के बाद से इसमें आप डेट डाल दीजिएगा, किस तारीख का बिल का डेट है। डेट डालने के बाद अब मेडिसिन का यहाँ पे नाम अपना सर्च कर सकते हो, और अगर आपको वो मेडिसिन नहीं मिला तो आप यहाँ पे अदर लिख के, जैसे कि आप एक मेडिसिन मिल गया तो मेडिसिन से करके कितना क्वांटिटी लिए, जैसे मान लो 12 लिए हैं, 10 रुपया करके एक मेडिसिन के लग गया था तो हम 10 रुपया करके डाल देंगे। 10 रुपये करके डाले तो 120 रुपया हो जाएगा। तो 120 रुपये जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा है, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए 120 रुपये ऐड हो गया है। अब दूसरा जैसे सेम दूसरा दवा का नाम लिखेंगे, दूसरा दवा का नाम में कर लीजिएगा, बिल नंबर डाल लीजिएगा। और बिल नंबर अगर सेम दिखा रहा है तो आप लास्ट में ABC करके से कुछ डाल सकते हो। और डेट सेम डेट रहेगा, जैसे डेट तो सेम ही रहता है कि 5 तारीख। उसके बाद से आप दवाइयों का बिल यहाँ पे खोजना है, दवाइयों का नाम खोजना है। अगर नहीं मिलता है दवाइयों का नाम तो आप उसको अदर करके डाल सकते हो, अदर लिख देना है, अदर लिख दीजिएगा। अदर लिखने के बाद से आप अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिएगा, कितना क्वांटिटी में दवा है, जैसे 12 है तो 12 डाल दीजिएगा। एक दवा का कितना रुपया, मान लो 5 रुपया है तो 5 दे दीजिए, डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे दवाइयों का नाम लिख देना कि क्या कौन सी दवाई का नाम, बिल में नाम लिखा रहता है वो आप नाम लिख दीजिएगा। नाम लिख देने के बाद से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद से देखिए कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है दवाइयाँ, देखिए ऐड हो गया है। उसके बाद हम आते हैं अदर चार्ज, जैसे बहुत ऐसा चीज़ होता है कि डॉक्टर अपना फीस ले लेता है या और बहुत अदर चार्ज लगता है हॉस्पिटल में, उस अदर चार्ज को आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद से आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल आपका कितना मतलब चार्ज हो रहा है, कितना खर्चा हुआ है, जितना आपका बिल में वो खर्चा आ जाएगा। फिर हम सीधे नीचे रिमार्क्स में आते हैं। रिमार्क्स में आपको लिखना है, लिख देना अपना रिमार्क में लिख के, रिमार्क में लिख देने के बाद से आप यहाँ पे इनिशिएट क्लेम कर लीजिएगा। इनिशिएट करने के बाद ऐड अटैचमेंट पे चले जाइएगा। ऐड अटैचमेंट देखिए डू यू वांट टू प्रोसेस, तो हाँ प्रोसेस करना है तो प्रोसेस में आप चल जाइएगा। प्रोसेस में आ जाने के बाद से थोड़ा कुछ देर रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग। उसके बाद देखिए आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स PDF में लगेगा, और सबका जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो डिस्चार्ज समझ लीजिए, उस टाइम जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया हुआ वो इसमें आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद से इनवॉइस, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस जितना भी है, मतलब आपको डॉक्टर ने लिखा है कि ये चीज़ जांच कराना है, तो वो जांच का जितना भी जांच कराए हैं वो चीज़ लिखा है, डॉक्टर लिखा है कि ये जांच कराना है। जो लिखा हुआ पर्ची है वो पर्ची को इसमें डालना है, और जांच का जितना भी रिपोर्ट है उसको आप रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस में डालना है, 3रा नंबर में। उसके बाद से हॉस्पिटल, जैसे आप हॉस्पिटल का जितना बिल है, जैसे आप रूम रेंट, ICU में रहे हैं, वो सारा आपको 4था नंबर में डालना है। जैसे 4था नंबर में दिख रहा है हॉस्पिटल बिल, इनवॉइस, इन पेटेंट, हॉस्पिटल चार्ज, मतलब आप जैसे एडमिट रहे तो एडमिट का चार्ज डालेगा। अगर आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट का है तो आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट का यहाँ डाल सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ ये छोड़ देना है। अगर आप रेफर करा के गए हैं तो इसमें आप अपना डिपार्टमेंट का रेफरल स्लिप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आयुष्मान कार्ड का एक फ़ोटो PDF बना के डाल सकते हैं, जो आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आप जितना भी दवाइयों का बिल है, दवाई हुआ है जितना भी बिल है, वो आप सबसे लास्ट में 2 MB से अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं जितना भी जरूरी डॉक्यूमेंट था वो सारे हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद से देखिए ऊपर में आपका ऑप्शन है सबमिट का, आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट में आपको पूछेगा कि यू आर श्योर द प्लीज इंश्योर, क्या क्या लिखा है जो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से यहाँ पे आपका आएगा आई एग्री का, आई एग्री कर लीजिएगा। आई एग्री के बाद से डू यू वांट टू सबमिट, तो जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, आपका में क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपका थोड़ा स्क्रीन वाइट हो जाएगा। स्क्रीन वाइट होने के बाद से आपको बेनिफिशियरी जो आपका ट्रैकिंग ID है वो ट्रैकिंग ID मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फिर आप इसको आप ट्रैक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक क्लेम में आप आके चेक कर सकते हो। आप ट्रैक क्लेम को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।